पता नहीं कौन ग्रह उल्टा सीधा हो गया है, हमारे लल्ला की बुद्धि खराब है गई। गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी से मैया कहती, मैया बाबा गुरुजी मेरे लल्ला की बुद्धि खराब हो गई। काऊ ग्रह 6, 8, 12 भाव में बैठो है, विपरीत दशा में बकरी अस्त है। थोड़ा लगन देखो, विचार करो। गर्गाचार्य जी कहे कि गणपति अथर्व शीर्ष में लिखा है, यो मोदक सहस्त्रेण यजति सो मनोभिवांछित फलम वाप्नोति। जो गणेश भगवान को 1000 लड्डू का भोग लगाता है, उसके सारे मनोकामना पूर्ण होते हैं, उसकी इच्छा पूर्ण होती है। भैया आप 1000 मोदक का गणेश भगवान को भोग लगाओ। गणेश भगवान बुद्धि के देवता हैं, बुद्धिमान हैं, उनके आशीर्वाद से तुम्हारे लल्ला की बुद्धि शुद्ध है जाएगी। ठीक है बाबा, जो करना पड़ेगा करूंगी, मेरा लल्ला ठीक हो जाए। गणेश भगवान की विशाल प्रतिमा पधराई गई, बड़ा बड़ा मोदक भोग लगाया गया। महाराज बड़े थाल, बड़े बड़े मोदक पहाड़ जैसा बन गया। 1000 मोदक बड़ा बड़ा। आजकल तो लड्डू महाराज एक हाथ में 5-5, 7-7 आ जावे। जिस तरह आदमी का साइज छोटा होता गया, उसी तरह सामान का भी साइज छोटा हो रहा है। बोलो राधे राधे। 1000 लड्डू पहाड़ की चोटी जैसी दिखी। फिर वही बात, गर्गाचार्य जी ध्यान में महाराज एकदम वेद मंत्रोच्चार कर रहे हैं। ना भ्यासी दंतरिचगुं कृष्णोद्योः समृततः भ्याम भूमि दृशः सोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्। महाराज भोजन का मंत्र चल रहा है, वैदिक पद्धति से पूजन चल रहा है। फिर नंद बाबा नेत्र बंद किए हुए हैं, यशोदा मैया नेत्र बंद की हुई हैं, गर्गाचार्य जी नेत्र बंद किए हुए हैं। सब लोग भगवान भोग लगा रहे हैं, इसका ध्यान कर रहे हैं। भगवान फिर वही बात देखे कि सब लोग नेत्र बंद कर रहे हैं, गणेश जी को भोग लगाया जा रहा है, गणेश जी नहीं पा रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती पवाने में लगे। गणेश जी पा नहीं रहे हैं, ये लोग पवाए बिना मान नहीं रहे हैं। तो कन्हैया देखे, चलो हम ही को टेस्ट करने में क्या हर्ज है। बोलो राधे राधे। कन्हैया ऊपर से एक मोदक उसमें से उठाए, दाऊ जी हाथ पकड़े, कन्हैया। भगवान कहते, भैया आप ही के लिए तो ला रहा था। भगवान क्या कहे, दाऊ आपके लिए, मैं अपने लिए नहीं, आपके लिए। दाऊ कहे तब ठीक है। तो पहले लड्डू दाऊ को दिए, दूसरा ग्वाल बाल था मैं बता दूंगा, अरे तुमको भी, तुमको भी। सब 10, 20, 50 ग्वाल बाल थे, सब कहे हम भी। सबको भगवान एक एक दिए, अपने भी लिए। महाराज वो जो चोटी लग रही थी वो तो ऐसे हो गया। महाराज 1000 में से 1-2 निकल जाएगा, 4-5 पता नहीं चलेगा। अब 50 को निकलेगा तो पता नहीं चलेगा। जब सजा के रखा गया है तो पता नहीं चलेगा। चोटी खत्म हो गई। अब नेत्र जो ही खोले मंत्र पढ़ने के बाद, यशोदा मैया का तो महाराज आग बबूला हो गई कि पूजा भी ये जूठा कर दिया, पूजा में भी ये पूजा भी खराब कर दिया। अब मैया भगवान को मारने के लिए थप्पड़ उठाई। थप्पड़ जो ही उठाई, गणेश भगवान प्रकट हो गए। तो गणेश भगवान की जय। भगवान की मैया काहे को मार रही है? अरे मैंने लड्डू नहीं खाई, खबा रही तू अपने देवता को, देवता खा रहे हैं, तू खबा रही है, बीच में मार रही मोको। हमारी कहाँ गलती है? देवता को खबा रही है तू खुद, देवता तुम्हारा खुद खा रहे हैं, अब मार रही है हमको। मैया गणेश जी की तरफ देखते हैं। गणेश जी
क्या आपने लड्डू खाया? बोले हाँ भैया। जब सर्वंतर्यामी भगवान भोजन कर लिए तो गणेश जी बाकी रहे क्या? गणेश जी कहे हाँ भैया मैं भी तृप्त हो गया, बड़ा प्रिय लड्डू है आपका। मैया भगवान को मारना भूल गई, गणेश जी के चरणों में प्रणाम करने लगी। महाराज आप के लिए इतना पूजा किए, पापड़ बेले, आप इस पर कृपा करो, इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, इसकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। गणेश जी आशीर्वाद दिए, जाओ मैया इसकी ऐसी बुद्धि होगी कि आज तक संसार में न भूतो न भविष्य। 18 अध्याय मात्र गीता में ऐसा है, 700 श्लोक, जिसका टीका करना, विस्तार करना बड़े बड़े ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है। एक एक श्लोक में जिंदगी बीत जाती है। गीता में भगवान का ज्ञान झलक रहा है, गणेश जी का आशीर्वाद। मैया कही भगवान आप तो समर्थ हो, प्रभु हो, आप आशीर्वाद दो। सारे मोहल्ले में लोग इसको चोर चोर कह के चिढ़ाता है, पूरे नगर के लोग इसको चोर जानते हैं, इसका विवाह भी होना बड़ा मुश्किल है। कौन अपनी बेटी देगा चोर को? इसका विवाह हो जाए। गणेश भगवान आशीर्वाद दिए, मैया इसके हजारन विवाह है। वो कितना? हजारन, एक दो नहीं, कितना? हजारन। अब गणेश जी आशीर्वाद दिए तो आशीर्वाद का मान भी तो रखना ही पड़ा। गणेश जी मैया आशीर्वाद मांगी है, गणेश जी आशीर्वाद दे करके अंतर्धान हुए हैं। इस प्रकार से भगवान लीला कर रहे हैं। एक एक करके राक्षस आता है, भगवान संहार करते जाते हैं। भगवान 5 वर्ष के हो गए, भगवान 5 वर्ष के हो गए हैं। भगवान कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा। कहां? गाय चराने। दाऊद दादा जा रहे हैं, मैं भी जाऊंगा। बाबा मना करते हैं, नहीं नहीं कन्हैया तुम मत जा, तुम जाओगे बहुत छोटे हो, सुबह जाते हैं तो शाम में आते हैं, बाबा जो होगा देखा जाएगा। अरे गैया बड़ी बड़ी होती है, तुम्हारी बात नहीं मानेगी, तुम बीच में दब जाओगे, खून पड़ जाएगा, हाथ पर कट जाएगा, बात नहीं मानते। भगवान रोने लगे, मैं जाऊंगा मतलब जाऊंगा। तब बछड़ों को, बच्चों को अलग किया गया और भगवान को बछड़ा चराने के लिए भेजा जा रहा है। भगवान बछड़ा चराने के लिए निकले हैं। मैया कही कि पादुका, जूता चप्पल पहन लो। भगवान के अच्छा मुझे जूता चप्पल पहनाओगी तो गैया को भी जूता चप्पल पहना दो। मैया कही गैया कहीं जूता चप्पल पहने, वो तो जानवर है। जो ही मैया कही कि जानवर है, भगवान नाराज हो गए। गाय हमारी अधिष्ठात्री देवता है, मेरे अधिष्ठात्री देवता जानवर कैसे हो सके मैया? मैया मनाई कन्हैया, नहीं नहीं जानवर नहीं, जानवर जैसे दिखे, जानवर नहीं, गाय जानवर नहीं है, जानवर जैसा दिखता है। अमृत रस नहीं है, रस जैसा दिखता है। हनुमान जी बंदर नहीं हैं, बंदर के जैसे दिखते हैं। अंगद जी महाराज ये बात लंका रावण के दरबार में कहते हैं, महाराज भगवान गौचारण करने के लिए गए हैं। भगवान पहले गाय को जल पिलाते हैं, इसके बाद स्वयं जल पीते हैं। गाय पेट भर के चारा खाती है, इसके बाद भगवान भोजन करते हैं। नित्य नई नई लीलाएं होती है। एक दिन सब लोग, सब ग्वाल बाल चोरानुकी खेल खेल रहे थे। इसी क्रम में अघासुर नाम के दैत्य को
भेजा है कंस अघासुर अजगर का रूप बना करके, विशाल बना करके बैठ गया है। सब लोग खेलते खेलते अघासुर के पेट में जा रहे हैं। भगवान मना किए, किसी ने नहीं सुना। कहा कन्हैया जब तुम हमारे साथ हो तो फिर किस बात का डर है। धीरे धीरे भगवान मना कर रहे हैं, फिर भी सब लोग अघासुर के पेट में घुस गए। भगवान का जब ये सब घुस गए तो हमें भी घुसना ही पड़ेगा। भगवान जो है उसके मुंह में जाते हैं, अघासुर मुंह बंद कर लेता है। अघासुर के श्वास मार्ग में भगवान अपना आकार बढ़ा करके बैठ जाते हैं, श्वास अवरुद्ध होता है। अघासुर राम नाम सत्य हो जाता है। अघासुर मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान सभी ग्वाल बालों को अघासुर से मुक्ति दिलाते हैं। बकासुर आता है यमुना जी के पुलिन के किनारे। बकासुर भगवान को अपने चोंच में भर लेता है। भगवान अपने शरीर को इतना गर्म करते हैं कि उसे लगता है कोई लोहा, गरम गरम लोहा मैंने निगल लिया। अब वो भगवान को उगल देता है। भगवान उसे दोनों चोंच पकड़ के उसे राम नाम सत्य कर देते हैं। बकासुर मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान नित्य नई नई लीलाएं करते हैं। भगवान के लीला का कहना ही क्या है। भगवान चोरी करते हैं, रास्ता में सबको रोक रोक करके बत्ती वसूलते हैं, टैक्स। भगवान टैक्स लेते हैं। बोलो राधे राधे। रास्ता रोक करके भगवान कहते हैं बिना टैक्स दिए कोई नहीं जा सकते। वो रास्ता है। गोपियों को, ग्वाल वालों को भगवान चोरी करने का समय तो मिलता नहीं। सवेरे जाते हैं तो शाम को आते हैं, कभी दोपहर में आते हैं। रास्ता में रोक लिए, सुन इधर दे दी जा, जो है तुम्हारे माट मटके में, इसके बाद तुमको यहां से जाने दूंगी। सखियां के कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो वापस लौट जा, कुछ लेके आ। एक गोपी है, भगवान उसका दुपट्टा पकड़ लिए और भगवान के कुछ दो, तब यहां से जाओगे। गोपियां कहती है क्या, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। सवेरे दही लेके आऊंगी, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे जाओ, सवेरे दही लेके आऊंगी। मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे
तुम्हारी चुनरी रख के हम क्या करेंगे? गोपिया कहीं क्या, इसमें हीरे जड़े हैं हजार, इसमें हीरे जड़े हैं हजार, सवेरे कभी लेके आऊंगी मेरा श्री राधे। नाए माने तो मेरी कंगना रख ले, नाए माने तो मेरी कंगना, श्री राधे। नाए माने तो मेरी, नाए माने तो मेरी, नाए माने तो, नाए माने तो मेरी कंगना रख ले, इसमें मोती लड़े हैं हजार, इसमें मोती लड़े हैं हजार, सवेरे दहेरे पे आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहेरे पे आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहेरे पे आऊंगी मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दहेरे पे आऊंगी, सवेरे दहेरे पे आऊंगी, सवेरे दहेरे। साकरी खोर में भगवान ये लीला करते हैं। एक ही रास्ता है, कम चौड़ा रास्ता है, बीच में भगवान डंडा लेके खड़े हैं। जो रास्ते का बट्टी देता है, टैक्स देता है, वो जा सकता है, बाकी लौट जाए। महाराज ये तो बड़ी विडंबना है, रास्ता बंद हो जाता है। इस प्रकार से भगवान लीला करते हैं। एक दिन भगवान देखे कि अपने घर का तो सब खाते हैं, लेकिन सबके घर का कौन खाएगा, तो सबके घर का खा के देखते हैं। भगवान सभी लोगों को कहे, ग्वाल वालों को, एक ग्वाल वालों, कल सब अपने अपने घर से अच्छा अच्छा व्यंजन पकवान बना करके लाना, मैं सबका टेस्ट करूंगा, स्वाद लूंगा, चखूंगा कि किसकी मैया कितना सुंदर बनाती है। भगवान कहे सभी ग्वाल वाल जा जा करके अपनी अपनी मैया को कहे, मैया कुछ बनाओ, कुछ बनाओ, कुछ बनाओ। सबकी मैया सब कुछ बना रही है। सब बनाया भगवान के लिए, कोई खजूरी, कोई पुरुकिया, कोई रसगुल्ला, कोई गुलाब जामुन, कोई मोहन थाड़,